आज की वीडियो जो है वो बेसिकली उन लोगों के लिए जो लोग हिस्ट्री से लगाव रखते हैं या हिस्ट्री को जानना चाहते हैं या पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहते हैं या वो तमाम चीज़ें देखना चाहते हैं जो आज के दौर में नहीं दिखती। तो इस वीडियो में ट्रेन जर्नी जो है वो ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि आज की वीडियो का टोटली टॉपिक जो है वो डिफरेंट है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ट्रेन देखने भी आए हैं वो लोग भी इस वीडियो को लाजमी देखें, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ी बहुत नॉलेज में आपका भी इजाफा हो जाए। क्योंकि यहाँ जितनी ईंटें आपको दिखाई दे रही हैं, इन तमाम ईंटों के पीछे कोई ना कोई कहानी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन एहसान इस वक्त मौजूद हूँ लाड़काना शहर में, और ये लाड़काना के खूबसूरत होटल यानी संबारा होटल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और बेसिकली आज की वीडियो जो है ये मेरे मुंजे दड़ो ट्रेन सफ़ारी का पार्ट 2 है। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग निकले हुए थे कराची से। पार्ट 1 आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं पार्ट 1 इस वीडियो का। पार्ट 1 में बेसिकली हमने डे 1 में होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ को कवर किया था, तो अब बारी है पार्ट 2 की। और पार्ट 2 में हम लोग डे 2 में होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ को कवर करेंगे। फ़िलहाल इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं और रात में बताया ये गया था कि 7 से लेकर 9 बजे तक हम लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर 9 बजे हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी मुंजे दड़ो विज़िट करने के लिए। तो अब सीन ये है कि मैं अभी उठा हूँ फ्रेश होकर, बस मैं बाहर आया हूँ। मैंने जाने से पहले आप लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत कर लें और फिर चलते हैं जी नाश्ते के लिए। तो इस वक्त ये काफ़ी खूबसूरत माहौल है। बाहर मैं लॉन में आया हूँ तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे परिंदे जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। फ़िलहाल एक तो एनवायरनमेंट काफ़ी साफ़ सुथरा है, काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा मुझे काफ़ी ज़्यादा मोर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मोर है और एक मैंने उनसे पूछा वो क्या है तो उन्होंने कहा अंग्रेज़ी मुर्गी, तो वो भी काफ़ी अच्छी है। कबूतर वगैरह भी यहाँ पे मौजूद हैं। टेरेस पर लोग जो हैं वो अपने अपने रूम से बाहर आके बाहर के नज़ारे एंजॉय कर रहे हैं। रूम टूर मैंने आपको कल करवाया था कि किस तरह का ये होटल है। काफ़ी अच्छा होटल है, साफ़ सुथरा होटल, और रात में भी काफ़ी अच्छा रहा सब कुछ। और रात में तकरीबन 2 बज गए थे मुझे सोते सोते। नाश्ते में क्या होता है वो आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम जाते कैसे हैं मुंजे दड़ो वो आपको दिखाते हैं। और बचपन से हम जो पढ़ते हुए आ रहे थे मुंजे दड़ो के बारे में, आज फाइनली मैं उसे एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। तो बेसिकली मुझे काफ़ी शौक था इस जगह को एक्सप्लोर करने का, इस जगह को देखने का। और फाइनली मुंजे दड़ो ट्रेन सफ़ारी में मुझे मौका मिला है कि मैं इस जगह को जाके देख लूँ, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल इन द सेंस कि कराची से कोई डायरेक्ट ट्रेन भी नहीं आती है, और आपको पता है कि मैं ठहरा रेल फैन, जहाँ ट्रेन जाती है वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ नहीं जाती वहाँ जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जी दोस्तों, बूफे में तो काफ़ी ज़्यादा आइटम मौजूद था, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं है तो मैं इसलिए बस पराठा और थोड़े से चना निकाल के ले आया। तो ये हैं उदय भाई जो कि उसका कैमरे के पीछे थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। नींद सही आई? सही आई, बेहतरीन रहा। अच्छा, चले जी। तो उदय भाई और मैं इस वक्त एक साथ आ चुके हैं नाश्ता करने के लिए, और उदय भाई ने पराठे लिए मैंने, जी अंडा लिए, चने लिए, ये पटाटा बोलते हैं सिंधी में। हाँ, ये बड़े अच्छे होते हैं। और ये अंडा कीमा है, सही खाएंगे। चने सही हो गया। बाकी मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी तो मैंने सिर्फ चने और पराठे लिए हैं। तो चले फिर अभी नाश्ता जो है वो शुरू करते हैं और फिर कुछ देर में आपसे दोबारा मुलाकात करता है। जी दोस्तों, नाश्ता वगैरह जो है वो करके मैं आ चुका हूँ दोबारा लॉन में, और इस होटल के बारे में थोड़ा बहुत पता लगा था, और जो पता लगा है वो कुछ ये पता लगा है कि ये होटल जो है संबारा इन होटल जो है ये बेसिकली 5 एकड़ के रकबे पर बना हुआ है। और इसकी हिस्ट्री कुछ ये है कि इस होटल को 1973 में बनाया गया था, जब लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस होटल को बनाया था। तो उस वक्त जो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए जो बहुत ज़बरदस्त भाई, बहुत ज़बरदस्त, तो उस वक्त के जितने भी गेस्ट थे जो लाहौर आए हुए थे इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए, वो तमाम लोग जब मुंजे दड़ो आए तो मुंजे दड़ो विज़िट पर आए, और उनके इस विज़िट की वजह से उन गेस्ट को स्टे करवाने के लिए ही ये होटल 1973 में लाड़काना में बनाया गया था। और इस होटल के संबारा नाम रखने की भी वजह यही है कि मुंजे दड़ो में एक स्टैचू निकला था डांसिंग गर्ल का, उसका नाम संबारा था। तो इस होटल का नाम फिर उसी स्टैचू के नाम पे यानी कि संबारा के नाम पे रख दिया गया है।
तो ये कुछ हिस्ट्री पता लगी थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दें। तो 9:15 हो चुके हैं इस वक्त, और मैं अब जा रहा हूँ अपने रूम में जाके सामान जो है वो पैक करते हैं और फिर चेकआउट करते हैं, क्योंकि 9 व 9:15 बजे तक बसेस जो हैं वो निकल जाएंगी मुझे दड़ों के लिए। तो जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे थे और ऐसे भी लिखते थे स्कूल्स में, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी मैंने ऐसे लिखा है अब विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, और उसमें हमेशा मुझे दड़ों भाई ऐसे लिखते थे। तो आज फाइनली उस जगह को विज़िट करने का टाइम जो है वो आ चुका है। मेरा रूम नंबर है 305, ये वाला। अभी तो काफ़ी मैसी हुआ होगा, तो कल जब हमने यहाँ पे स्टे किया था, कल जब हम आए थे तो उसको काफ़ी साफ़ सुथरा था। तो भाई ये है समबारा का स्टैचू जिसके नाम पर ये होटल है, लेकिन ये जो है ये बेसिकली रेप्लिका है उस स्टैचू का, और जो ओरिजिनल स्टैचू है वो अभी हम देखने जाएंगे मोहिंजोदड़ो, और वहीं पर जाके देखेंगे। दोस्तों होटल से बाहर हम लोग आ चुके हैं इस वक्त, और बसेस जो है मुझे यहाँ पे खड़ी हुई दिखाई दे रही, शायद ये वही बसेस हैं जिनमें हम कल स्टेशन से आए थे होटल तक, और अब उन्हीं में वापस जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। खुश्क दिल के लिए ठीक है, क्या हाल है भाई? मोहिंजोदड़ो में तुमने बहुत वो करना है। जी दोस्तों 9:25 पर हम लोग निकल चुके हैं मोहिंजोदड़ो के लिए। तो 2 बसेस का कारवान जो है वो हमारा जा रहा है आगे। जैसे जो ट्रेन पर लटका हुआ तो आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा, लेकिन आज फॉर द फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम बस में इस तरह लटका हुआ आ रहा हूँ। ये रहा बिल्कुल सामने लड़काना रेलवे स्टेशन, और ट्रेन हमारी वो खड़ी हुई सामने। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग मोहिंजोदड़ो शहर में, और इस वक्त इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हम लोग मौजूद हैं। बसेस आप पीछे देख सकते हैं, पूरा कारवां हमारा जो कराची से चला है वो सारा ये रहा। अभी यहाँ पे सब गैदर हुए हैं, और अब यहाँ से फिर हम अंदर जाएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक्सप्लोर करने के लिए। तो रियली भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस पूरी हिस्टोरिकल प्लेस को कवर करने के लिए, इस पूरी हिस्टोरिकल प्लेस को देखने के लिए। सर जॉन मार्शल्स कार, एंटीक कार है भाई, बहुत ज़बरदस्त। और मैंने मास्टर्स की है सोशलॉजी में। यहाँ से हम जैसे शुरू करेंगे आगे जाएंगे तो सबसे पीछे हमारे पीछे सामने सर जॉन मार्शल की गाड़ी है। ये 1925 का मॉडल है, मेड इन कनाडा, फोर्ड कंपनी की गाड़ी। टेक्सला से आई थी यहाँ पे ट्रेन के ज़रिए, और इसको ऑफिशियल यूज़ में इस्तेमाल किया जाता था। जैसे आपने मेन एंट्रेंस क्रॉस किया, उसके साथ पुलिस स्टेशन है, उसके साथ सर जॉन मार्शल का घर है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस, म्यूज़ियम और लेबॉरेटरी है, गेस्ट हाउस है, आगे आर्कियोलॉजिकल साइट है। मोहिंजोदड़ो 1912 में डिस्कवर हुआ। 1912 से पहले ये जंगल का हिस्सा था जिसको बग्गी रिजर्व फॉरेस्ट कहते थे। बग्गी का गांव कामरेड सोबो ज्ञानचंदानी के हवाले से मशहूर है, वो टैगोर के शागिर्द थे। तो यहाँ पे 1912 ईस्वी से पहले जंगल था, एक फ्राइटनिंग जंगल था जहाँ पे मुख्तलिफ वाइल्ड एनिमल्स रहते थे, भेड़िए, सांप थे, गीदड़ थे, लोमियाँ थी, और बहुत बड़ा घना जंगल था। तो यहाँ पे लोग आने से घबराते थे, और उनका ये ख्याल था कि जो भी यहाँ पे आएगा उसके हाथ और पैर नीले पीले हो जाएंगे। शायद किसी ज़माने में किसी सांप ने किसी आदमी को काटा तो ये कहावत मशहूर हो गई। This is the nature that preserved this site for thousands of years, otherwise it would have been occupied by the modern populations. So the site was discovered in 1912 by Mr. Bhandarkar. He was an officer in the Archaeological Survey of India. 1920-21 में हड़प्पा की खुदाइयाँ हुई तो वहाँ से छोटी छोटी सील्स मिली जिनको हम इंडस सील्स कहते हैं। उनके 2 हिस्से हैं, ऊपर राइटिंग टेक्स्ट है और नीचे मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीरें हैं। सबसे कॉमन यूनिकॉर्न है, उसके बाद बुल है, फिर एलिफेंट है, काफ़ी 10 मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीरें मिलती हैं। These seals were used by the officials, by the traders and by the merchants who traded with Mesopotamia and Sumer 5000 ago. तो मोहिंजोदड़ो 1912 से पहले जंगल का हिस्सा था। 1920 में हड़प्पा की खुदाइयाँ हुई, और 1922 में दिसंबर का महीना था। सर जॉन मार्शल ने एक असाइनमेंट दी अपने एक नौजवान अफसर को जिसका नाम था रखियल दास बैनर्जी, RD बैनर्जी। ही वॉज अ बंगाली आर्कियोलॉजिस्ट। वो यहाँ पे आए
ग्रीक इंस्क्रिप्शंस और एल्टर्स को ढूंढते ढूंढते लाड़काना पहुँचे, यहाँ पे आए। एक दिन शिकार का प्रोग्राम था, उन्होंने शिकार के लिए प्रोग्राम किया। जो यहाँ की लोकल इंतज़ामिया थी या जो साथी थे उनके, तो एक दिन घने जंगल में गए हिरनी का शिकार करने। उनको हिरनी नहीं मिली लेकिन वो गायब हो गई। वो थक हार के बैठ रहे थे किसी दरख्त के नीचे, तो उनके पाँव में एक चर्ट ब्लेड लगा, हज़ारों साल पुराना चर्ट ब्लेड। उसने जब वो देखा, उसने कहा ये तो मुझे याद है, मैंने किसी म्यूज़ियम में देखा था। उसके बाद उसने ज़हन घुमाया और उसने स्टार्टिंग की एक्सकेवेशन की स्टूपा की ईस्टर्न साइड। सो ही फाउंड द सेम सील व्हिच हैड बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम हड़प्पा इन 1920s. So this was the point when a 5,000-year-old city of Mohenjo-daro was discovered. Mohenjo-daro, Mound of the Dead, Hill of the Dead. This is the local name of the site which was given to this site by the villagers. तो ये मशहूर हो गया मोहनजोदड़ो। बाद में इसको मोहनजोदड़ो किया गया पाकिस्तान बनने के बाद, मींस माउंट ऑफ द डेड। अदरवाइज इट्स ओरिजिनल नेम इज़ मोहनजोदड़ो। और 1922 के बाद 23 में भी यहाँ पे खुदाई हुई। 4 महीने बनर्जी साहब यहाँ पे रहे और उनको काफ़ी पॉटरी मिली, सील्स में आर्टिफैक्ट्स मिले। उसके बाद सर जॉन मार्शल यहाँ पे खुदाई 1925-26 में 1200 लेबर को उन्होंने हायर किया। 900 मकरान के लोग थे, क्योंकि उस ज़माने मकरान में कहत था और वो सारे कराची आए। कराची से कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए यहाँ पे पहुँचे, उनको यहाँ पे लगाया गया। सुबह से लेकर शाम तक एक्सकवेशन करते थे। 300 मकामी लोग थे आसपास के गांव के। 1200 लोगों ने मोहनजोदड़ो के 6 मुख्तलिफ टीलों पे काम किया एक्सकवेशन का। सबसे पहला जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं SD एरिया। इट स्टैंड्स आफ्टर द नेम ऑफ खान साहब अहमदीन सिद्दीकी जो टैक्स इलाके थे। दूसरा हिस्सा है BL धामा का, उसके नाम से L एरिया है। ये दोनों किले में आते हैं। इट वाज जस्ट लाइक अ सिटाडेल, फोर्ट्रेस। तो इसके चारों तरफ एक दीवार थी। वो दीवार अभी हमने मई 2025 में रिसेंटली एक्सकेवेट की है ज़मीन के नीचे से। डॉक्टर जोनाथन मार्किनायर एक अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट हैं। आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट एक्सकेवेशन टीम। वो जो दीवार है, कच्ची दीवार है, तकरीबन 5 मीटर चौड़ी है, 20 फीट चौड़ी। मिट्टी से, गारे से उसकी प्लास्टरिंग की गई है और तकरीबन 1.5 फीट लंबी ईंटें हैं वो सारी। तो दिस वाज द रिसेंट डिस्कवरी। 1925-26 में मैसिव एक्सकेवेशंस हुई और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। 1925, 26, 27, 28, 29, 30, 31। मार्शल 28 में रिटायर होकर चले गए। बाद में यहाँ पे दूसरे जो DG थे उन्होंने काम शुरू किया। तो इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहा। 1950 में मोहनजोदड़ो की खुदाइयाँ की सर मॉर्टिमर व्हीलर ने, एंड ही एक्सकेवेटेड ग्रैनरी, एक अनाज का बड़ा गोदाम। और ही आल्सो फाउंड सम ग्रुप ऑफ टावर्स, किले के जो टावर्स थे वो भी उन्होंने दरियाफ्त किए। तो ये 1950 का ज़माना था। 1964 में लास्ट एक्सकेवेशन की गई डॉक्टर GF डेल्स, उन्होंने की। ही वाज अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट। उसके बाद ये सिलसिला काफ़ी रुका रहा। 1972 में मोहनजोदड़ो की एक्सकेवेशंस के 50 साल पूरे हुए। 1922-1972 तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने यहाँ पे इंटरनेशनल सिम्पोजियम ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें तकरीबन 500 मेहमान थे कई मुल्कों से। उसमें सर मॉर्टिमर व्हीलर को भी बुलाया गया कि मोहनजोदड़ो को हम कैसे प्रोटेक्ट करें। तो उसके नतीजे में 3 बातें हुई। एक तो ये कि दरिया से इसको ख़तरा है, तो दरिया के किनारे पे इस पर बंद होते हैं टी टाइप, ताकि पानी आके टी दीवार को लग के उस तरफ चला जाए। 7 इस पर बंद बांधने थे। और इसके अलावा दूसरा ये तय किया गया कि यहाँ पे जो चारों तरफ सराउंडिंग में हम ट्यूबवेल्स लगाएं, ताकि वाटर एंड लॉगिंग का जो मसला है उसको हल किया जा सके। तो यहाँ पे तकरीबन 25 से ज़्यादा ट्यूबवेल्स लगाए गए, सुबह से लेकर शाम तक पानी निकालते थे ताकि जो वाटर टेबल है वो नीचे जाए। ये दूसरा। तीसरा, यहाँ पे इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऐसी वेजिटेशन लगाई जाए जो पानी को ज़्यादा जज़ब करे। सो यहाँ पे सफ़ेदे का दरख्त लाया गया, जिसको हम यूकलिप्टस कहते हैं, सिंधी में कहते हैं बेद मुश्क। ये पानी को जज़ब करता है, पीता है। तो ये सारी स्कीम्स चली, लेकिन बाद में आगे चल के वो ख़त्म हो गई। 1980 में ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी। 1980 में पाकिस्तान में 6 साइट्स हैं यूनेस्को की। मोहनजोदड़ो, मकली का कब्रिस्तान, सिंध में 2 हैं, पंजाब में 2, शाही किला लाहौर, शालामार गार्डन्स और टैक्सिला। और KP में 2 हैं, तख्ते बाही बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री और रोहतास का किला। तो ये 6 साइट्स हैं यूनेस्को की। 1980 से लेकर तकरीबन 10 साल तक या इससे ज़्यादा अरसा डॉक्टर माइकल जॉनसन ने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की मोहनजोदड़ो की। 50 साल उन्होंने दिए मोहनजोदड़ो को। 2022 में उनकी डेथ हुई। तो उन्होंने मोहनजोदड़ो के जो भी घर हैं, यूनिट हैं, सबको उनको डिटेल मेजरमेंट्स की हैं और डॉक्यूमेंट किया। इसके बाद हम देखते हैं कि तकरीबन 2022 में जब शदीद बारिशें हुई, मानसून की बारिशें हुई, तो यहाँ पे एंटोनियो गुतेरेस आए जो UN सेक्रेटरी जनरल हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी आए, CM साहब भी आए, और इसके अलावा काफ़ी दूसरे मेहमान आए। तो ये तय हुआ कि यहाँ पे हम कंजर्वेशन का काम करेंगे। तो कंजर्वेशन का काम हुआ यूनेस्को की निगरानी में, और काम करते करते हमें एक दिन एक मिट्टी का प्याला मिला जिसके अंदर 5.5 किलो वज़न के कुशान पीरियड के सिक्के मिले हमें, जो 2000 साल पुराने हैं, बुद्धिस्ट एरा से।
So now Mohenjo-daro is divided into two parts. एक हिस्सा जिसको हम कहते हैं अपर सिटी, दिस वाज जस्ट लाइक अ सिटाडेल, जिसको एक किला था। दूसरा है लोअर सिटी जहाँ पे अवाम रहते थे। आबादी कितनी थी? कहते हैं कि 50,000 से लेकर 1 लाख लोग यहाँ पे रहते थे। एंड व्हाट इज़ द एरिया ऑफ मोहनजोदड़ो? मोहनजोदड़ो का जो एरिया है वो 555 एकड़्स है अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। 555 एकड़्स यानी 250 हेक्टर्स का हमने सिर्फ 10% हिस्सा एक्सकेवेट किया है। 90% जो हिस्सा है अभी भी ज़मीन के अंदर छुपा हुआ है। म्यूज़ियम के नीचे शहर है, एयरपोर्ट के नीचे शहर है, वो बहुत बड़ा राउंड अबाउट 10 स्क्वायर किलोमीटर्स का इलाका है। बलड़े जी जेठा है, हाजी मशहूरी जेठा है, मुख्तलिफ गोठ जेके भी हैं। तकरीबन 10 स्क्वायर किलोमीटर में सारे आसार मौजूद हैं। तो इनकी फर्दर एक्सकेवेशन इंशाल्लाह होगी और ये सिलसिला शुरू हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध और हमारा जो कल्चर टूरिज्म एंटिक्विटीज़ एंड आर्काइव्स डिपार्टमेंट है, जी हाँ, तो ये सारी रिसेंट डिस्कवरीज हैं, अपडेट्स हैं। ये दीवार कितनी पुरानी है जो अभी डिस्कवर हुई है? ये दीवार सबसे पहले 1950 में सर मॉर्टिमर व्हीलर ने खोदी थी, लेकिन उनको ये समझ में आया कि दिस वाज अ बंद, फ्लड प्रोटेक्टिव बंद, जो दरिया के किनारे पे दीवार बनाई गई थी ताकि दरिया का जो पानी है सैलाबों का अंदर ना आए। नाउ Dr. Jonathan Markram believes that it is actually a citadel, a city wall which protected the upper city. उनका कहना है कि ये बंद नहीं है, किले की दीवार है। अभी मोहनजोदड़ो के 6 एरियाज हैं SD, L अपर सिटी में 5000 साल पुरानी। वही उसी ईरा जी हाँ जी, उसी एरा से मोहनजोदड़ो के ज़माने से 4.5 तकरीबन मोहनजोदड़ो से हमें कोट डीजी की एंटिक्विटी भी मिली है जो 5,500 साल पुरानी है। तो शहर के 6 हिस्से हैं, 2 अपर सिटी में, 4 नीचे लोअर सिटी में, DK, VS, HR, मुनीरिया। तो यहाँ पे बरियल प्रैक्टिसेस भी होती थी। जी दोस्तों, तो एक डिटेल इन्फॉर्मेशन अभी आपने सुनी और इससे ज़्यादा और इससे अच्छा एक्सप्लेन जो है वो जाहिर सी बात है मैं नहीं कर सकता। तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है भाई ने। खैर इस वक्त मैं बिल्कुल हेरिटेज साइट के मेन गेट पर मौजूद हूँ। मेन एंट्रेंस ऊपर आप देख सकते हैं। अच्छा, मेटल स्टैचू ऑफ अ डांसिंग गर्ल, ये मैंने बचपन में पढ़ा था, बोर्ड के एग्जाम दिए थे तो उसमें मेरे पास ये ऐसे भी आया था और उसमें मोहनजोदड़ो के बारे में ही लिखा था। एंट्रेंस पर यहाँ पर मौजूद है और ये लेफ्ट साइड पर मेरे सर जॉन मार्शल्स की कार मौजूद है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 अदद बुल्स के स्टैचू भी मौजूद हैं। और अब जो है बस अंदर चलते हैं और अंदर के क्या मामला हैं वो सब आपको दिखाते हैं। तो अंदर आके मुझे काफ़ी लंबा ये पाथ लग रहा है जहाँ पे हमें पैदल जाना होगा। खैर यहाँ पे शटल भी चल रही है क्योंकि कुछ फैमिलीज़ थी और लेडीज़ वगैरह जो है वो भी शटल में बैठ के गई हैं, लेकिन हम जो है वो एक्सप्लोर करने निकले हैं तो हम पैदल जाएंगे हेरिटेज साइट तक। पाकिस्तान पोस्ट भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये टच शॉप है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, सब खैरियत है? तो ये पूरा मैप बना हुआ है पाकिस्तान में जितने भी दरिया बह रहे हैं उन सब का। ये देख सकते हैं आप कि हम लोग इस वक्त यहाँ पर मोहनजोदड़ो में मौजूद है, उसके बराबर में दरिया सिंध बह रहा है। और ये बालाकोट जो है बेसिकली ये वो वाला बालाकोट नहीं है, ये सिंध में भी एक अदद बालाकोट मौजूद है। चलें भाई, किस में, वैन में चलना है? हमारे साथ भाई, क्या हो गया? चलते यार, से मारने। तो ये तमाम उन लोगों के नाम यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने, ये तमाम वेल नोन आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया है। तो ये है जी मेन एंट्रेंस और पीछे आप देख सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का शहर मोहनजोदड़ो की वाक़यात। तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि जो टूरिस्ट गाइड हैं उनके साथ ही रहूँ क्योंकि वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो दे रहे हैं। साथ साथ आप देखें कि 5000 साल पहले भी ड्रेनेज सिस्टम आप देखें। तो ये जो ड्रेन्स हैं बारिशों का पानी नीचे लेकर जाती हैं, मतलब ये हमने खुद बनाई, ये हमने उस बनाई वक्त ये। कर रहे हैं। बाकी ये ओरिजिनल हिस्सा है शहर का, दैट इज़ अनएक्सकेवेटेड एरिया, इसकी खुदाई नहीं हुई क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे पड़े। हमने सिर्फ 10% एक्सकेवेशन की है, जैसे मैंने पहले कहा शुरू में। तो हमने 555 एकड़ में से सिर्फ 10% हिस्सा मोहनजोदड़ो का एक्सकेवेट किया है। 90% हिस्सा अभी भी ज़मीन के अंदर छुपा हुआ है। और दूसरी बात, मोहनजोदड़ो का जो ये सारा एरिया देख रहे हैं आप, इलाका, सारा शहर, ये जितना ज़मीन के ऊपर है इतना डबल या ट्रिपल ज़मीन के नीचे भी है। सही है। तो ये पहला शहर था, दरिया सिंध यहाँ से बहता था वेस्टर्न साइड से, ये दरिया बह रहा है, सैलाब आया, शहर ख़त्म हो गया, लोग भाग गए, दोबारा से आए, उन्होंने दूसरा शहर बसाया,
तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, Really? एक दूसरे के ऊपर हमें 7 मुख्तलिफ शहरों के निशानात मिलते हैं। इसको हम कहते हैं स्ट्रेटोग्राफी, No, no, no. स्ट्राटा। पर ऐसे कैसे हो सकता है कि एक शहर पे लोग रह रहे हो तो लोग उसके ऊपर एक और शहर बना लें? ऐसे होता है, ऐसे होता है, डूब गया तबाह हो गया ऐसे होता है क्योंकि दरिया सिंध करीब था तो उस ज़माने में ना डैम थे, ना बैराज थे, ना कैनाल्स था, ना कोई सिस्टम था। तो स्पीड से 3000 किलोमीटर लंबा दरिया इंडस, इसको कहते हैं शेर दरिया, जैसे शेर धाड़े मारता है, जो पहाड़ों को काटता है, उसका सीना चीरता है, वहाँ से आता है। तो उस ज़माने में ना डैम थे, ना बैराज थे, कुछ भी नहीं था, तो स्पीड से पानी आता था और सारे इलाकों को उजाड़ के चला जाता था। लोग भाग जाते थे, दोबारा कुछ अरसे के बाद लौट आए, रेज्ड प्लेटफॉर्म बनाए, Right. दूसरा शहर, फिर कोई 100 साल के बाद सैलाब आ गए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 शहर। कहते हैं कि मोहनजोदड़ो 7 मरतबा आबाद हुआ, 7 मरतबा ये वीरान हो गया। उसके बाद जब ख़त्म हो गया, आखिरी ज़माने में थोड़े से लोग रह रहे थे, 50,000 या 1 लाख आबादी थी, उसमें से हमें जो इंसानी ढांचे मिले हैं वो मिले हैं सिर्फ 46। 50,000 या 1 लाख शहरों में से शहरियों में से हमें 46 इंसानी ढांचे हैं। तो इसका मकसद है शहर आखिरी ज़माने में खाली हो चुका था और ज़्यादा जो अमीर लोग थे, ताजिर थे, वो शहर छोड़ के किसी दूसरी जगह चले गए थे। बार बार सैलाबों से लड़ना, झिमटना, ट्रेड का रुक जाना, रास्ते ख़राब हो जाना। उन्होंने कहा चलो ठीक है, छोड़ देते हैं। तो वहाँ पे थोड़े से गरीब लोग रह रहे थे, आर्टिजन, हुनरमंद, स्किल पर्सन। तो अचानक हमला हुआ और उनको लोगों ने मार के फेंक दिया। सो वी फाउंड द बॉडीज फ्राम द हाउसेस, फ्राम द स्ट्रीट्स एंड फ्राम द नेबरहुड ऑफ द वेल्स। 46 ढांचे हमें मिले टोटल। तो एक बहुत बड़ा शहर था, इसको हम कहते हैं मोहनजोदड़ो, मरे हुए लोगों का टीला। दिस इज़ अ लोकल नेम व्हिच वाज गिवन टू द साइट बाय द लोकल पीपल 100 years ago। लेकिन 5000 साल पहले शहर का नाम था, हमें पता नहीं है। एक बादशाह था किंग सारगान अकेडियन एम्पायर का फाउंडर। उसकी क्ले टैबलेट्स मिली हैं, यूनिफॉर्म राइटिंग सिस्टम। अगर आप गूगल में जाएं, लिखेंगे किंग सारगान ऑफ अकाद तो उसकी डिटेल आ जाएगी कि उसके ज़माने में उसने बड़ी तरक्की की और ये वो। सुमेरियंस के बाद उसने अकेडियंस एम्पायर को। सो मोस्ट ऑफ द वैल्यूएबल एंटिक्विटीज ऑफ मोहेंजोदड़ो वेंट टू इंडिया। अच्छा 1922 से लेकर 47 क्योंकि आर्कियोलॉजी के दफ्तर, अफसर, हेड ऑफिस को दिल्ली था। दैट वाज द कैपिटल। तो ज़्यादातर चीज़ें वहाँ चली गई। ए क्लास, सही है। हमारी डांसिंग गर्ल भी वहाँ पे थी, है, और हमारा किंग प्रीस्ट भी वहाँ पे था, अभी हमारे पास है। ठीक है, 1950 में डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी, सर मॉर्टिमर व्हीलर ने कमेटी बनी कहाँ थी। है ये वैसे किंग प्रीस्ट रखा हुआ? नेशनल म्यूजियम में? नेशनल म्यूजियम के तहखाने में, तहखाने में डिस्प्ले रखा नहीं हुआ है, तहखाने में। कराची 1 पीस के। है, कराची में 1 पीस है। 7 इंच का आधा, नीचे का ऐसा नहीं मिला, ऊपर का आधा हिस्सा मिला है। और जो उसने शाल पहनी है, कहते हैं अजरक के मतलब डिज़ाइन जैसी है। यहाँ पे एक हेड बैंड बांधते थे, गांठ देते थे, दाढ़ी के खत ऊपर से, नीचे से, और बाजू में तावीज़ है। सारगान जो था अकेडियन एम्पायर का बानी, उसकी टैबलेट्स मिली। उसमें वो कहता है कि मैंने एक टेंपल बनाया और उसको खूबसूरत करने के लिए दुनिया जहान में अपने जहाज़ भेजे। मैंने जहाज़ भेजे दिलमून की धरती पे। आई सेंड शिप्स टू दिलमून, DILMUN। दिलमून हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विद बहरीन। बहरीन सुना ना? आई सेंड शिप्स टू मागान, MAGN। मागान हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विद मकरान, बलूचिस्तान and Oman. I send ships to Meluha, MELHUA, Meluha has been identified with Mohenjo-daro, Harappa and Indus Valley civilization. Meluha, Meluhan, Milhan, Mehran. तो कहने का मकसद है, हो सकता है जो मेलुहा का नाम है वो हमारे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इंडस वैली का पुराना नाम है। लेकिन इस शहर का नाम क्या था हमें पता नहीं है, क्योंकि जो भी हमारे पास लिटरेचर है, अवेलेबल इंस्क्रिप्शंस हैं, वो सील्स के ऊपर हैं, हज़ारों सील्स हैं। उनके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 17 तक सिंबल्स हैं। हमें कोई बड़ा सा पैसेज नहीं मिला जिसको हम पढ़ पाएँ, डिकोड कर पाएँ। जिस दिन हमने ये ज़ुबान पढ़ ली, उस दिन हमें सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे कि शहर का नाम क्या था, कौन बादशाह था, क्या था, ये था, वो था। सही है। तो ये कुछ थोड़ा सा डिटेल जो मैंने आपको दिया। मोहनजोदड़ो की 50,000 रजिस्टर्ड एंटिक्विटी है, जिसमें से 12,000 इंडिया के पास, 15,000 हमारे पास यहाँ पे हैं मोहनजोदड़ो में। बाकी जो है वो ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में और लूव्र म्यूजियम फ्रांस, लूव्र में इंडस की गैलरी है। Mohenjo-daro was founded 7 times and it was destroyed due to some climatic changes, changing in the courses of river Indus and floods. So it was founded 7 times and it was destroyed 7 times.
After that, around about 1600 years past that, in 2nd century AD, in 200 AD, the local people who were living here around the mount of Mohenjo-daro, they were Buddhists before Islam. They came here, they knew that there's a buried city inside the mounds. So they came here, they dug up bricks and took these bricks to the top of the mound. And they once again rebuilt a Buddhist temple called, it belonged to actually the Mahayana sect of Buddhism. Mahayana, Hinayana, Theravada, these are three branches of Buddhism. Buddhism, the founder of Buddha was living around 500 BCE. Mohenjo-daro was around 3000 BCE. So there's difference of time, around about 2500 years between Mohenjo-daro and Buddha. जब बुद्धा की डेथ हुई, वो शहजादा था, कपिलवस्तु रियासत नेपाल में लुम्बिनी में पैदा हुआ। राजा सदोवदन माँ का नाम था माया देवी, यशोधरा देवी, और उसका बेटा था राहुल। 29 साल की उम्र में वो जंगों से नफरत, कुर्बानियों से, जानवरों को मारना पीटना, ये वो ज़ात पात, ये सारे फ़र्क उसने छोड़ और अपना नया एक मज़हब शुरू किया जिसको हम कहते हैं बुद्धिज़्म। 80 साल की उम्र में उसकी डेथ हुई। डेथ के बाद उसकी लाश को जलाया गया। जलाने के बाद जो इसके एशेस बचे, हड्डियाँ बची, एशेस बचे, उस पर झगड़ा हुआ। 7 उसके मुरीद कबीले थे, फॉलोअर्स थे, जिन्होंने कहा कि भाई ये हमें दे, एशेस हम लेकर जाएंगे। तो झगड़ रहे थे, लड़ाई हो रही थी। वहाँ पे एक ब्राह्मण थे जिसका नाम था ड्रोना। उसने कहा कि लड़ो नहीं, इसका हल निकालते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो, एक एक प्याला लेकर आओ, बड़ा बड़ा। तो वो एक एक प्याला लेकर आया। उसने सारे एशेस भर के सभी को दिए। फ़र्ज़ करें कोई सिंध ले गया, कोई पंजाब, कोई केपी, कोई बलूचिस्तान, कोई कश्मीर वगैरह, 7 मुख्तलिफ स्टेट्स में वो ले गए। 7 कबीले जाके बुलंदोबाला टीले पे जगह पे रख के गोल सा स्टूपा बना दिया। दिस इज़ कॉल्ड स्टूपा। ये हमारा स्टूपा भी उसी ज़माने का है। लेकिन बाद में जब अशोका ने बुद्ध धर्म अख्तियार किया तो उसने हुक्म दिया कि जो 7 पुराने स्टूपा हैं वो खोले जाएं। वो राख निकाली, उससे 84,000 नए स्टूपा बनाए। 84,000। चलें जी दोस्तों, तो जैसा सोचा था यहाँ तो उससे ज़्यादा बरक्स, मतलब हमें तो बचपन में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन अभी जितना भाई ने हमें एक्सप्लेन किया है अब तक, यहाँ तो बहुत ज़्यादा एक अच्छी तारीख़ है भाई इस जगह की। 7 शहरों का आबाद होना और आबाद होने के बाद दोबारा से वीरान हो जाना। अभी भी आप अगर ये ईंटें देखें सब, तो ये तकरीबन 5-5 साल, 1000 पुरानी ईंटें हैं सारी। 5000 साल पहले का मतलब ये है कि ये जो उन्होंने बताया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के टाइम के भी पहले का ये शहर था। ये देखिए आप, ये पूरे शहर है। ये ज़रूर हाउसेस वगैरह होंगे। इससे आगे जो दरख्तों की कतार है, इससे आगे है रिवर इंडस, पुराना 5000 साल का दरिया से वहाँ से बहता था। लश्मोर तो ये बेसिकली छोटे छोटे हाउसेस वगैरह बने हुए हैं। मजावरंजा हिजरा मॉन्ग सेल। तो भाई मैं तो हैरान हूँ कि मुझे तो लगा था कि सिर्फ यही जगह है, लेकिन अभी मैंने एक पहाड़ के ऊपर आया हूँ तो मैंने यहाँ से देखा है कि सामने भी इसी तरह के बाक़ियात जो हैं वो मौजूद हैं, और फिर मैं उसके बराबर में देख रहा हूँ तो वहाँ पर भी मौजूद है। तो जो उन्होंने बताया कि अभी तक 100% में से सिर्फ 10% एक्सप्लोर हुआ है। तो ये जितनी भी ज़मीन आप देख रहे हैं आसपास के अराउंड 10 किलोमीटर्स, अगर इसको भी अभी हम खोदेंगे तो यहाँ से भी इसी तरह की बाक़ियात निकलेंगी। तो ये देखें आपके, मैं कैमरे में आपको दिखाता हूँ जूम करके, वो देखें सामने, ये भी मोहनजोदड़ो की बाक़ियात हैं। और इसी के साथ अगर आप इधर देखें तो वो देखें सामने, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह की एंशिएंट चीज़ें मौजूद हैं। तो ये सिर्फ इस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ तो ये पीछे 2 चीज़ें मुझे दिख गई हैं, 2 अलग अलग चीज़ें दिख गई हैं। अब मैं आगे देख रहा हूँ तो मुझे वहाँ भी इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। भाई यहाँ पे ये स्तूपा बना हुआ है, जिस वजह से ये मकाम जो है ये काफ़ी अहमियत का हामिल है और यहाँ पे लोग आते हैं। और यहाँ पे हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से यहाँ पे पूरा शहर आपको आसपास दिखाई देता है। बाकी वो जगहें जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं। तो एक जगह पर तो मैं मौजूद हूँ, दूसरी वो सामने, 3rd वन ये रही बिल्कुल इस तरफ, और 4th मुझे ये सामने दिखाई दे रही है। और ये बिल्कुल अपोजिट आ गया हूँ मैं यहाँ पर। तो ये सब करीब करीब ही है, सारे हाउसेस वगैरह बने हुए हैं, सारे घर हैं। ये यहाँ पर भी डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं। चलें आपको नीचे चल के दिखाते हैं। तो ये जगह तो पूरी एक्सप्लोर कर ली है। अब यहाँ से चलते हैं नीचे स्टेप बाय स्टेप, और नीचे क्या चीज़ें मौजूद हैं, नीचे किस तरह का आर्किटेक्चर है, ये भी आपको दिखाते हैं। तो ये बेसिकली गलियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर, ये भी है और आगे भी है। तो जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है गज्जी घड़ी, ऐसा ही है भाई, और नीचे लिखा है डिविनिटी स्ट्रीट।
तो चलें आपको इस गली का विज़िट करवाते हैं। ये सारे कच्चे मकानात बने हुए हैं और ये पूरी स्ट्रीट है बेहतरीन भाई। तो काफ़ी लंबी स्ट्रीट है। ये थोड़ा सा पाथ मुझे दिखाई दिया है तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। इसके अंदर फिर मज़ीद पूरा ये भूल भुलैया वाला सीन है भाई। कहीं से जा रहे हैं, कहीं निकल रहे हैं, कहीं निकल रहे हैं तो कहीं और जा रहे हैं, ये सीन है। तो ये है जी कॉलेज बिल्डिंग। तो ज़रूर उस टाइम पर कोई ना कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट होगा, तभी ये यहाँ पर मेंशन है। बाकी डिटेल्स वगैरह यहाँ पर सारी मौजूद हैं। अगर आपको पढ़नी हो तो आप इसका स्टिल ले सकते हैं या वीडियो को रोक सकते हैं। जी दोस्तों, तो पुरानी गलियों से, पुराने घरों के ऊपर से मैं जंप लगाता हुआ और गलियों में चलता हुआ मैं इस वक्त मोहनजोदड़ो के बाक़ियात को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि सारी चीज़ें एक्सप्लोर ना हो पाएँ, जो कुछ रह जाएँ, तो उसके लिए पहले से ही माजरत। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके उतना कवर कर लूँ और आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये देखिए आप, ये टैंक है और टैंक के साथ ही ये वाटर लेवल आई गेस ये सीन होगा। यहाँ से फिर पानी मुख्तलिफ़ घरों तक या मुख्तलिफ़ मकामात तक पहुँचाया जाता होगा ज़रूर। तो ये 5000 साल पुरानी ईंटें भी मौजूद हैं यहाँ पर, और कुछ जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर गवर्नमेंट ने नई ईंटें भी लगाई हैं। जी दोस्तों, इस वक्त जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो मुझे कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन थी, तो मैंने कहा कि उनको डिटेल में जान लें और जावेद भाई से डिस्कस करें। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आप माशाल्लाह आज काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ हैं और शुरू में भी आपने बहुत अच्छा गाइड किया। तो मुझे थोड़ी चीज़ों में कन्फ्यूजन थी, तो मैंने कहा कि आपसे पूछूं। जी ये सामने मुझे ये आई गेस ये पानी का कुछ है। ये ग्रेट बाथ है मोहनजोदड़ो का, एक बहुत ही मशहूर स्ट्रक्चर। जी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि दिस वाज जस्ट लाइक अ होली टैंक, एक मुक़द्दस तालाब था जिसके अंदर लोग आते थे और नहाते थे, पूजा करते थे। दिस वाज यूज्ड फॉर द रिचुअल पर्पसेस बाय द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस सिटी 5000 अगो। तो यहाँ पे मजहबी रस्में अदा की जाती थीं और देवियों की, देवताओं की पूजा होती थी, और इसके अलावा जानवरों की कुर्बानियाँ भी की जाती थी। तो ये तकरीबन 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा, 8 फीट गहरा है। इसके फर्श के नीचे जो लेयर है, एक 3 इंच का लेयर दिया गया है बिचुमेन का। बिचुमेन जो ब्लैक लिक्विड होता है, जब हम रोड बनाते हैं उसके ऊपर बिचुमेन हारते हैं, जिसको हम तार कहते हैं, तारकोल सिंधी में कहते हैं डांबर, वो इस्तेमाल किया। उसके बाद ईंटें लगाई गई ताकि जो पानी कुएं से आ रहा है, इसको फिल कर रहा है, वो स्टेगनेंट हो, वो पानी खड़ा रहे, ज़मीन पानी पी न जाए। सो दिस इज़ द टेक्नोलॉजी विच हैज़ बीन यूज्ड 5000 अगो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेट बाथ। वाटर प्रूफिंग के लिए उन्होंने ये बिचुमेन लगाया है, और ये सुमेर मेसोपोटामिया से आता था जी। और यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं, ये जी, है जी। अनाज का गोदाम। इसको हम कहते हैं स्टेट ग्रैनरी या पब्लिक ट्रेजरी या डॉकयार्ड कहते हैं। तो इस जगह पे जो भी कश्तियाँ सामान लेकर आती थी, ख़ास तौर पे अनाज वगैरह, वो यहाँ पे स्टोर की जाती थी। गंदम है, चावल हैं, या सब्जियाँ हैं, फल जी। हैं, या वो सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट को इन केस ऑफ टैक्सेस जमा की जाती थी, वो यहाँ पे डिपॉजिट की जाती थी। और इसकी एक्सकेवेशन 1950 में सर मॉर्टिमर व्हीलर ने की। ही वाज अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। आप देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्रॉसेस हैं हवा के लिए, जी। ताकि वो जो सामान यहाँ पे पड़ा है अनाज ख़राब ना हो। इसके ऊपर लकड़ी के बड़े बड़े कमरे थे, अभी लकड़ी वो ख़त्म हो गई है, लेकिन हमें बेसिस नज़र आते हैं। यहाँ पे 27 ब्रिक प्लेटफॉर्म्स हैं। अच्छा, ये है अनाज का गोदाम, और वो है ग्रेट बाथ, एक मुक़द्दस तालाब। और ऊपर हमें स्टूपा नज़र आता है जो 2री सदी ईस्वी का है। जी। 200 ईस्वी में वो तामीर हुआ, 500 ईस्वी तक वो एक बुद्धिस्ट टेम्पल था, श्राइन था। उसके बाद 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतेह किया। जी। तो ये सारा मोहनजोदड़ो का हिस्सा अपर सिटी का, जिसमें हमें कॉलेज नज़र आया, हमें ग्रेट बाथ नज़र आया, हमें अनाज का गोदाम नज़र आया, कवर्ड ड्रेन्स नज़र आई, जी, जी। गलियाँ, रास्ते, कुएँ। ये बहुत ज़बरदस्त है। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा डिटेल में हमें गाइड किया। अच्छा मेरा एक और सवाल है आपसे, इजाज़त हो तो करूँ? जी जी। अच्छा मेरा सवाल ये है कि यहाँ की जो जितनी भी बाक़ियात निकली थी, आपने बताया कि वो मुख्तलिफ़ शहरों तक गई थी, तो इसमें रेलवे का क्या किरदार था? रेलवे का किरदार ये है कि उस ज़माने में चूँकि ये दूर अफ्तादा इलाके थे और ये जंगल का ऐसा था, तो यहाँ पे जो भी एंटीक्विटीज़ निकलती थी उनको साफ़ करते थे। उसके अलावा डॉक्यूमेंट किया, फ़ोटोग्राफ किया, उसको टैग लगाते थे और फिर कपड़े के थैलों में डाल के वो लकड़ी के बक्सेस में डाल के बैलगाड़ियों के ज़रिए यहाँ से दूर ले जाते थे, डोगरी रेलवे स्टेशन। जी। उस ज़माने में
पास में यही रेलवे स्टेशन था, तो उस रेलवे स्टेशन पे जो रेलवेज आती थी, ट्रेन आती थी, उसके ऊपर सारी एंटीक्विटी अफसरों और चौकीदारों की निगरानी भेजी जाती थी। वहाँ से वो या तो जाती थी कराची और बॉम्बे, या डोकरी से लाहौर और मुल्तान। तो इस हवाले से रेलवे का बड़ा किरदार था, और यही रेलवे था जिसके ज़रिए दूर दराज इलाकों से उस ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में, जो टूरिस्ट आते थे डोकरी रेलवे स्टेशन पे उतरते, फिर यहाँ पे आते थे। और दूसरी मैं आपको बात बताऊँ कि मोहनजोदड़ो को प्रमोट करने के लिए मिस्टर मैके, जिन्होंने यहाँ पे खुदाइयाँ की 1927 से लेकर 31 तक, उनकी जो मिसेस थी, उन्होंने रेलवे के लिए एक पम्फलेट भी लिखा था, और अंग्रेज़ों के ज़माने में वो छपा था 1935 के ज़माने में। उसमें मोहनजोदड़ो के बारे में बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है कि ये साइट है और इसको कैसे घूमा जाए। अच्छा, उसमें भी ट्रेन का जिक्र है, नक्शा भी है ट्रेन। अच्छा, तो अभी आप तो यहाँ पर होते हैं, तो अभी भी टूरिस्ट वगैरह आते हैं, बाय ट्रेन आते हैं यहाँ पर? हाँ, बाय ट्रेन भी आते हैं, बाय रोड भी आते हैं, और यहाँ पे हमें सालाना जो टूरिज्म तकरीबन 2 मिलियन यानी 20 लाख से ज़्यादा है माशाल्लाह। जिसमें 10,000 जो हैं वो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं। पाकिस्तानी भी मतलब काफ़ी लोग विजिट करते हैं यहाँ से। मोहनजोदड़ो बहुत एक ज़बरदस्त जगह है जिसको देखने के लिए सारी दुनिया की। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा जावेद साहब, आपने बहुत अच्छा गाइड किया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू। जी शायद हमारे साथ मौजूद है। तो इस मेन स्तूपा से हम लोग यहाँ पर असेंबली हॉल की तरफ जा रहे हैं। चलें आपको यहाँ के हालात भी दिखाते हैं। जी दोस्तों, तो 2 मिनट चलने के बाद मेन स्तूपा से हम लोग आ चुके हैं असेंबली हॉल में, और असेंबली हॉल के क्या हालात वाक़यात हैं ये अब आपके सामने हैं। ये कोई वेल टाइप लग रहा है, कोई कुआं। तो ये पूरी जगह हमने देख ली जहाँ पे ये स्तूपा मौजूद है। इसके बाद फिर हमने ये जगह भी देख ली जहाँ पर आपको ग्रेट बाथ वगैरह आपने आपको दिखाया, और कॉलेज वगैरह सब यहाँ पर मौजूद था। इस वक्त हम असेंबली हॉल में मौजूद हैं, और वो साइड जो सामने है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा दूर लग रही है, तो वहाँ तक हम नहीं जाएंगे। इसके अलावा फिर एक ये साइड भी है, यहाँ भी, ये भी काफ़ी ज़्यादा दूर है, यहाँ पर भी नहीं जा सकेंगे। लेकिन ये वाली जो साइड है, यहाँ पे पूरा एक पाथ बना हुआ है वहाँ जाने के लिए, लेकिन ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा दूर लग रही है भाई। जी दोस्तों, सामने बिल्कुल मेरे स्तूपा मौजूद है, और ये मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि रोड चल रहा है, और इस रोड के पीछे जो है रेलवे ट्रैक है। लेकिन सीन ये है कि पहले जो है दरिया सिंध यहाँ से गुजरा करता था, और ये जगह इसलिए ज़्यादातर डूब जाती थी। लेकिन अब सीन ये है, दरिया बिल्कुल अपोजिट हो गया भाई। पहले दरिया यहाँ से गुजरता था, अब दरिया मोहनजोदड़ो शहर के बाद और ज़्यादा पीछे से गुजरने लगा, और अब जो है दरिया ने बिल्कुल अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। जी दोस्तों, वक्त है अब मोहनजोदड़ो से निकलने का। सारी हिस्टोरिकल साइट आपने विज़िट की, अभी आपको हमने दिखाया, और अब आगे जो है वो एक अदद म्यूज़ियम भी मौजूद है। ये सारी तो वो हिस्टोरिकल साइट्स हैं, लेकिन इन साइट से जो चीज़ें निकली हैं वो तमाम चीज़ें एक म्यूज़ियम में रखी गई हैं, और वो म्यूज़ियम जो है वो भी आपको विज़िट करवाते हैं। तो ये डांसिंग गर्ल का स्टैचू जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और ये पूरा मिट्टी का बना हुआ है। सर क्या प्राइस है इसके? 300 इसके प्राइस है, और सेम प्राइस है डिफरेंट है? डिफरेंट है। और इसकी क्या प्राइस है? ये 500 का है। अच्छा अच्छा, ये पैकेट 700 का है, ये 500 का। अच्छा अच्छा, 500 की है, 20 रुपये सही सही सही। ये 100 रुपये का है, ये 100 ये 150 का, ये 250 की। अच्छा, ये बेसिकली उनके रेप्लिकास बने हुए हैं जो यहाँ से चीज़ें निकली हैं। ये कॉइन है, ये उस ज़माने का सिक्का ज़रूर? नहीं, इस टाइम पे ही है। अच्छा अच्छा, ये इस टाइम पे भाई बेहतरीन। दोस्तों, वो तो थी हिस्टोरिकल साइट्स, लेकिन अभी मैं बाहर देख रहा हूँ तो यहाँ पे पूरा पार्क बना हुआ है। यहाँ पर भी पार्क मौजूद है, और ये इस तरफ भी पार्क मौजूद है, और एक्टिविटीज़ भी हैं बच्चों की, फ़न एक्टिविटीज़ भी हैं, राइड्स वगैरह मौजूद हैं, झूले मौजूद हैं, बच्चे यहाँ पे एंजॉय करना है। सुबह जब हम आए तो बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन अब तो भाई बहुत से लोग आए हुए हैं। आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, सब लोग पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर मौजूद है इस वक्त। सर, ये मिट्टी में बना रहे हैं आप? स्टोन है सर। स्टैम्प? ये सील्स वगैरह। 35 साल इधर काम किया है। 35 साल? साइड अटेंडेंट था। अच्छा अच्छा, क्योंकि जो भी नमाज रात निकली है जी, तो उसी की डुप्लीकेट बनाता हूँ। डांग सिंगर है, किंग प्रिंस है, मदर घाट है, जी और जी, खिलौने, सील्स वगैरह, यूनिकॉर्न है, बेल है, जी जी, और हाथी की है, हर चीज जो भी है अच्छा, नमाज रात निकली है वो मैं अपने हाथों से बनाता हूँ। अच्छा, ये जो बाहर जो बैल वगैरह है वो भी आपने बेल बनाए? वगैरह मैंने बनाए, मूर्तियाँ बनाई, अंदर रेस्ट हाउस में एक बड़ा लोका बना है। अच्छा, जो अभी विजिट होगी। मतलब ये सारे आपने बनाए? ये वो सारे पीछे जो गाय है वो भी? यूनिकॉर्न है। अच्छा, वो यूनिकॉर्न है, ये भी मैंने बनाया। अच्छा। तो भाई वो यूनिकॉर्न आप देख रहे हैं सामने, पूरा स्टैचू बना हुआ है,
वो भाई ने बनाया। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। मेहरबानी। सर आपने नाम नहीं बताया अपना? नाम मोहम्मद इलियास नाम है। मोहम्मद इलियास। अंसारी हूँ, अच्छा अच्छा क्योंकि मैं इसी डिपार्टमेंट पे काम करता था। सही, अभी सही। रिटायरमेंट लिया है। अच्छा। फिर भी जो है ना ऑफिसर मंगवाते हैं, भाई ये बनानी है, हाँ। वो बना के देता फिर भी आप अभी काम कर रहे जी, हैं? जी, काम चले माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा इलियास भाई आपसे मिलके। मेहरबानी सर, मेहरबानी। बहुत अच्छा टैलेंट है आपका माशाल्लाह। अभी ये स्टोन का जो काम है ना सर, जी जी। ये थोड़ा सा कोई नहीं कर सकेगा। मार्बल के ऊपर बना रहे हैं आप? बिल्कुल। हाँ, स्टोन है ना सर। हाँ स्टोन बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो टेराकोटा है ना, हाँ हाँ। उसमें बनाते हैं वो चिकनी मिट्टी का, ये स्टोन की चीज़ स्टोन है। के ऊपर बना रहे हैं। बहुत ये सारी जबरदस्त स्टोन की है। तो ये मेन गेट है यहाँ से जब हम आए थे, और ये जो है ये म्यूज़ियम का रास्ता है, सीधा अंदर जा रहा है। तो म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं हम देखते हैं जी म्यूज़ियम में क्या क्या बाक़ियात मौजूद हैं, और वो तमाम चीज़ें जो यहाँ से निकली हैं उन्हें किस हाल में रखा गया है। तो ये टोटली जो है ये यूनेस्को की फंडिंग आती है यहाँ पर, जिस तरह उन्होंने बताया स्टार्ट में कि 6 हेरिटेज साइट्स ऐसी हैं पाकिस्तान में जहाँ से जिनको यूनेस्को जो है सपोर्ट करता है, जिनमें से ये मोहनजोदड़ो जो है वो एक है। नहीं जी दोस्तों, असली हाथी तो है नहीं, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा हाथी बनाया गया दीवार के ऊपर। बेहतरीन भाई, ज़बरदस्त। तो चलें अब आपको म्यूज़ियम में विज़िट करवाते हैं मोहनजोदड़ो का, जो कि ये रहा बिल्कुल हमारे सामने। डिफरेंट पेंटिंग्स लगी हुई हैं, हर दीवार पे एक अलग तरह की नक्शो निगारी है। ये देखें आप, ये ज्वेलरीज है बेसिकली जो उस ज़माने में होती। यहाँ पर भी एक बुद्धा का स्टैचू है, और डांसिंग गर्ल ये बहुत ज़्यादा फेमस है भाई। हर जगह आपको इसका स्टैचू लाजमी देखने को मिलेगा। डिज़ाइन यहाँ पर मौजूद हैं बने हुए दीवारों पर। बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है इस जगह को, और ना सिर्फ जगह को मेंटेन किया हुआ है बल्कि जो बाकी चीज़ें हैं वो भी बहुत अच्छी हालत में रखी हुई हैं यहाँ पर। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये भी देखें वही फॉन्ट यूज़ किया गया है जो कि मोहनजोदड़ो की एंट्री पर था, और पुराने जो स्टैम्प्स वगैरह हैं उनमें भी इसी तरह का फॉन्ट यूज़ हुआ हुआ है। सबसे पहले ये देखें सामने, ये वो डिज़ाइन दिया गया है कि पहले मोहनजोदड़ो शहर हुआ करता था। एक आप कहने की इमेजिनरी तस्वीर है कि किस तरह का होता होगा पहले मोहनजोदड़ो शहर। ये पूरी इंडस सिविलाइजेशन की एक झलक आपके सामने। तो ये तो झलक है, लेकिन ओरिजिनल में चीज़ें कैसी थी वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पोट्री फाउंड फ्रॉम कोट डीजी साइड, कोट डीजी से ये प्याला निकला है, ये सामने हमारे मौजूद है। बाकी कुछ प्याले जो हैं वो ऊपर टूटे हुए भी हैं, ज़रूर ये या तो टूट चुके होंगे या फिर निकालते हुए टूट गए होंगे। यहाँ पे एक छोटा सा बुल भी मौजूद है भाई, बेहतरीन। बाकी अगर आगे आए तो ये आमरी फोर्ट, तो ये इसका ड्यूरेशन भी लिखा हुआ है, क्ले मॉडल ऑफ आमरी साइड। आमरी साइड का पूरा क्ले मॉडल है, ये भी पाकिस्तान में बना, बाद में बना होगा। बाकी इधर जो है ये आ गए, ये आमरी साइड से क्या क्या चीज़ें निकली थी वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये प्री मोहनजोदड़ो, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मोहनजोदड़ो दरियाफ्त होने से पहले दरियाफ्त हुई थी, और मोहनजोदड़ो से जो चीज़ें निकली हैं वो अब यहाँ पर डिस्प्ले हैं। सबसे पहले क्या चीज़ है, ये सारी आइटम जो है ये मोहनजोदड़ो से निकले हैं, मोहनजोदड़ो साइड से, ये तमाम वो मौजूद हैं यहाँ पर। लोहे की चीज़ें भी हैं, पत्थर की भी हैं, और ये कुल्हाड़ियाँ भी मौजूद हैं जो यहाँ से निकली हैं। कॉपर एक्सेस, कॉपर की कुल्हाड़ियाँ, लोहे की भी नहीं है। ये जल्दी इसलिए बना रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें कवर हो जाए। बाकी ये वो गंदम है जो कि मोहनजोदड़ो साइड से दरियाफ्त हुई थी, ये यहाँ पे रखी हुई है, जली हुई है शायद ये, लेकिन यहाँ पर मौजूद ज़रूर है। बिल्कुल जावेद भाई ने बताया था कि जली हुई गंदम निकली है यहाँ से, और ये जली हुई गंदम यहाँ पर रखी हुई भी है। बाकी यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा वाक़यात जो हैं वो मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं सारी। प्रॉपर डिज़ाइनिंग हुई हुई है इन सब मिट्टी के बर्तन। बाकी आज के ज़माने में सिल बट्टा होता है, वैसे ही ये उस तरह का कुछ है, ग्राइंडिंग स्टोन। तो ये कुछ स्टाफ के मेंबर्स भी हैं और कुछ लोकल लोग भी हैं। नीचे आप लिखा हुआ है मिस्टर आर डे बनर्जी विद द स्टाफ मेंबर एंड लोकल विजिटर्स ड्यूरिंग द अर्ली इवैक्यूएशन ऑफ मोहनजोदड़ो 1922 to 1923। तो ये वो तमाम लोग हैं और ये उनका स्टाफ है जिन्होंने इवैक्यूएशन के वक्त यहाँ पर मौजूद थे और जिन्होंने इस चीज़ को दरियाफ़्त करने में अहम किरदार अदा किया है। सारी चीज़ें यहाँ से निकाली हैं, देखें आप।
ये वही स्टूपा है जहाँ से अभी हम आ रहे हैं, साइड 1। और ये सामने आप देख सकते हैं कि ऊपर ये रहा वो स्टूपा जिसके चारों तरफ हम लोग अभी घूम रहे थे। ये देखें स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है भाई, हर जगह संबारा का स्टैचू जो है वो मौजूद है। ये सारी स्टैम्प्स यहाँ पर मौजूद है जो कि यहाँ से निकली हैं। ये कुछ पत्थर जो यहाँ से निकले हैं वो सारे रखे हुए हैं। 5000 पुराना अकीक भी आप देख सकते हैं सामने रखा हुआ। जी दोस्तों, तो ये इंसानी हड्डियों का वो ढांचा है जिसका जावेद भाई ने जिक्र किया था पहले कि यहाँ पर मौजूद है। और ये सामने आप देख सकते हैं कि 5500 साल पुराना इंसानी ढांचा यहाँ पर मौजूद है। तो ये बेसिकली पूरा जो है ये स्केलेटल सेक्शन है और यहाँ पे जानवरों के भी और इंसानों के भी ढांचे जो है वो मौजूद हैं 6000 साल पुराने। तो ये बेसिकली ज्वेलरी सेक्शन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हार वगैरह मौजूद है, नेकलेस मौजूद है, स्टोन नेकलेस पूरा। यहाँ पर भी नेकलेस मौजूद है, इयर रिंग्स भी हैं और रिंग भी है और टॉप्स वगैरह सब कुछ मौजूद है। पूरा ज्वेलरी सेट कह लें आप, ये पूरा पत्थरों का ज्वेलरी सेट यहाँ पर मौजूद है, स्टोन ज्वेलरी। और पहनने के बाद उस वक्त के लोग कुछ इस तरह लगते होंगे। पूरा इम्प्लीमेंट हुआ हुआ सिंधी अजरक जो है ये भी पहनी हुई है यहाँ पर। चल बाबू को ये करा दे बैलगाड़ी। अच्छा, ये कुछ हड़प्पा की फाइंडिंग जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। जो हड़प्पा के खंडार में से जो वहाँ से चीज़ें निकली हैं, एंटिक्स फाउंड फ्रॉम हड़प्पा, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो हड़प्पा जो है वो पंजाब का शहर है। ट्रैवल करते तो आपने काफ़ी बार देखा होगा हमारे वीडियोज़ में। तो ये वहाँ की फाइंडिंग्स भी यहाँ पर थोड़ी बहुत मौजूद है। तो ये जो है ये बेसिकली मुंजी तड़ो की कैंटीन मौजूद है यहाँ पर और चाय वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पे बैठ के भी चाय वगैरह पिए, लेकिन वीडियो इसलिए नहीं बनाए क्योंकि गाने बहुत तेज़ चल रहे हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो फिर आ जाएगी। क्या चाय अच्छी थी जी दोस्तों। ट्रिप जो है हमारा मुंजी तड़ो का वो कंप्लीट हो चुका है। अब सीन ये है कि वापस बसेस में बैठने की बारी आ चुकी है। तो अब सब लोग जा रहे हैं, बसेस में बैठ रहे हैं और बस में बैठने के बाद अपना वापसी का सफ़र यानी सफ़र कराची शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ था पूरे इस मुंजी तड़ो सफारी ट्रेन में। और अब जो है वो बस वापसी का सफ़र शुरू होता है। तो चलें अब बाकी जो हमारे साथ पैसेंजर्स थे उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है और उनको ये सफ़र कैसा लगा। और फिर जो अभी HCDC की जानिब से हमें लंच करवाया जाएगा, लंच में क्या होगा वो देखते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि कब हम अपना सफ़र शुरू करेंगे लाड़काना से और कब पहुंचेंगे कराची। तो अब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई है भाई, अब थोड़ा सा अपनी रूटीन पर आते हैं और थोड़ा बहुत ट्रेन जर्नी भी अब इंजॉय करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रहीम है। मैं ट्रैवल दास्तान से हूँ। मैं सिंध टूरिज़्म के साथ मुंजी तड़ो ट्रेन सफारी पर आया था। माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छे अरेंजमेंट हुए थे। मुझे बड़ी खुशी है और इंशाल्लाह अगली मरतबा ट्रेन चलेगी तो मैं ज़रूर आऊँगा। मुंहिंजो नालो नसरुल्ला जमाली आहे। मां हिकु सहाफ़ी आहियां। सिंध टूरिज़्म डिपार्टमेंट सां गॾु हींअर विज़िट ते आयल आहियूं सेवण। इन खां पोइ लाड़कानो, मोहन जो दड़ो में असांखे हिकु बहितरीनु जेको आहे गाइड मिली वियो जंहिं असांखे मोहन जो दड़े जे हवाले सां तारीख़ ऐं कल्चर जे हवाले सां मालूमात ॾिनी ऐं उन मालूमात मां जेतिरा बि विज़िटर्स हुआ उहे ॾाढा ख़ुशि थिया। ऐं मोहन जो दड़ो एंटीक्विटीज़ डिपार्टमेंट जी वॾी महिरबानी आहे जंहिं असांजी भरपूर तरीक़े सां ख़िदमत कई हिते ऐं असांखे ब्रीफ कयो। महिरबानी। डॉक्टर आफा और हम लोगों ने इस बार लिया है जी ट्रेन सफारी टू मुंजी तड़ो। बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। ट्रेन का एक्सपीरियंस अपनी जगह था, साइट का एक्सपीरियंस अपनी जगह था। ट्रेन का एक्सपीरियंस वाज स्लाइटली कि थोड़ा जल्दी हो सकता था, इट वाज बिट स्लो, बट साइट का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। द एक्सकवेशन साइट थी मुंजी तड़ो था, दैट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। आई हैव नेवर सीन दैट। बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। इट्स एन अमेजिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज़ वेल, इट्स फॉर एवरीवन। मतलब आप जहाँ से भी देख रहे हैं, जब भी आप आए तो यहाँ ज़रूर डिस्कवर करें।
बहुत मज़े की जगह है और आपको बहुत कुछ पता चलता है अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन और उससे रिलेटेड बाकी और बहुत सारी जगहें भी, तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग था। सो अब हम वापस जा रहे हैं और ट्रेन में ही जा रहे हैं एंड वी आर जस्ट होपिंग कि वापस जाने वाली ट्रेन ज़रा जल्दी चली जाए। थैंक यू। मेरा नाम उदय रुगल है और ये ट्रिप बहुत ही शानदार गया, बहुत ही मज़े का था, फ़न ट्रिप था और काफ़ी चीज़ें देखने को मिली। खाना भी सही था और मौसीकी भी थी और एक सिंधी कल्चर की रिवायत की हेरिटेज साइट्स भी देखी और काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया। तो दोस्तों GU 24562 के साथ ट्रेन हमारे बिल्कुल तैयार है लाड़काना से निकलने के लिए। और यकीन करें आप कि मैं पहले जितनी बार भी ट्रैवल किया है मैंने, तो मुझे ऐसा ही लगता था कि लाड़काना जो है ये इतना डेवलप शहर नहीं होगा, क्योंकि स्टेशन से हमेशा मैं गुजरा हूँ तो स्टेशन के हालात देखकर और आसपास आबादी देखकर मुझे ऐसा ही लगता था। लेकिन अब मैं यहाँ पे रुका हूँ, मैंने स्टे किया है, बाहर के रोड्स वगैरह देखे हैं और बाहर के शॉप्स वगैरह देखी है, तो यकीन से मैं ये कह सकता हूँ अब कि भाई लाड़काना जो है वो एक अच्छा शहर है। बाहर अगर आप निकल के देखें काफ़ी सारे ब्रांड्स भी जो हैं वो मौजूद हैं यहाँ पे और अच्छी फूड चेन्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो स्टेशन पे मत जाइएगा, स्टेशन जैसा लगता है लाड़काना, शहर जो है वो वैसा नहीं है। शहर बिल्कुल कराची की तरह का है, साफ़ सुथरा शहर है, अच्छा शहर है कराची की तरह इन द सेंस के चौड़े रोड्स हैं, साफ़ सुथरी सड़कें हैं। तो जैसा लाड़काना पहले था वैसे अब कराची हो गया है और जैसा कराची पहले था वैसा अब लाड़काना हो गया है। ये आप आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें वो हैं जो हम देख के आ चुके हैं भाई। पूरा मोहनजोदड़ो हमने विज़िट कर लिया है जो कि इस ट्रेन में बना हुआ है। जो रूइंस यहाँ पर मौजूद हैं डिस्प्ले में, वो सारी चीज़ें भी हमने देख ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें आपको केबिन भी दिखा देते हैं अपना साथ के साथ। कोच नंबर 2 था मेरा और इसका केबिन है जी की बर्थ नंबर 4H, ये रहा जी, ये केबिन है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई, कैसा रहा? जबरदस्त, मज़ा आया? एंजॉय किया आपने? बहुत ज्यादा एंजॉय किया। अच्छा, तो और ज्यादा enjoy किया। अरे बेहतरीन भाई। खंडात वगैरह देखे सही से? बहुत बहुत अच्छा है सर, जबरदस्त। और अभी कैमरा पिक कर रहे हैं। अच्छा, व्लॉग एंड हो गया आपका भी? लोग बस थके मैं चैनल का नाम बताएं आप अपना। मेरे चैनल का नाम फेसबुक टिकटॉक पर आप अवैश शहजाद लिखेंगे। अवैश तो मैं शहजाद। भाई के साथ भी दिखूंगा आज के टूर में इंशाल्लाह। जब भी वीडियो एडिट होकर डलेगी और फिर इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। चले, बेहतरीन। अब सफ़र हमारा साथ ही वापसी का बहुत अच्छा। अब वापसी में हम तफरियाँ करते हुए चलते हैं कराची, सही है? इंशाल्लाह। तो ये है जी हमारा केबिन और ये मेरी बर्थ नंबर 4 है, 4 ये रही। और बेडिंग वगैरह प्रॉपर है, तकिए वगैरह आप देख सकते हैं, चार्जिंग सॉकेट जो है वो भी प्रॉपर है और साफ़ सुथरा केबिन है भाई। अभी हम आए तो हमें केबिन साफ़ सुथरा मिला है, साफ़ सफाई वगैरह अच्छी हुई है, चादरें वगैरह भी यहाँ पे रखी हुई हैं और ये प्रॉपर सेटअप है जी। अब अपना बैग रखते हैं और आराम से घूम फिर कर आते हैं और बाकी क्या मामला होते हैं वो आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे जी। दोस्तों, तो 2:45 बजे हमारी ट्रेन का फर्स्ट डिपार्टिंग विसल हो गया है। लाड़काना से निकलने के लिए ट्रेन हमारे बिल्कुल तैयार है। चलें जी दोस्तों, ट्रेन हमारी मूव होना शुरू हो गई है। लाड़काना जंक्शन को हमारी ट्रेन ने अलविदा कह दिया है और अब ट्रेन हमारी आगे बढ़ रही है। सिमरन तो फाइनली लाड़काना जंक्शन में ट्रेन हमारी निकल गई है। तो अब ट्रेन हमारी यहाँ से ट्रैक चेंज करेगी और मेन लाइन पर आएगी। पूरा बाड़ा बना हुआ है लाड़काना यार्ड में। मट्टी देखो, हालत इतना बुरा ट्रैक है यार। दोबारा से यहाँ से ट्रैक चेंज करेंगे। बहुत मट्टी है यार, बुरा हाल है भाई। बच्चे देखें अभी से पत्थर मार रहे हैं, इतने से ये चलो। पतंगबाजी भी हो रही है, पत्थरबाजी भी हो रही है। ये भैंस का बाड़ा जो आप देख रहे हैं बनाने वाले ट्रैक पर, ये बेसिकली वो रेलवे ट्रैक है जो कि कंबर शहदादकोट से होता हुआ जैकबाबाद जाता था और काफ़ी ज़्यादा रेल कार्स पहले यहाँ से चलती थी जैकबाबाद के लिए, लेकिन अब वो सब ख़त्म हो चुकी हैं क्योंकि जो ब्रांच लाइन है ये भी ख़त्म हो चुकी है। और ये रेलवे ट्रैक यहाँ से अलग होता था, इसी वजह से लाड़काना को जंक्शन कहते थे।
जी दोस्तों, तो जैसे ही ट्रेन हमारी लाड़काना रेलवे स्टेशन से मूव हुई है वैसे ही खाना जो है वो सर्व कर दिया गया है इस मोइनजोदड़ो ट्रेन सफारी में, दोपहर का खाना। और खाने जो है वो आप देख सकते हैं मेरे सामने रखा हुआ है इस वक्त। खाने के लिए मैं बेसिकली डाइनिंग कार में आ गया। मैंने कहा यहाँ थोड़ी जगह थी तो यहाँ बैठ के आराम से खाना खा लेंगे। तो अब खाने में जो है ये आप देख सकते हैं कि एक अदद नान मौजूद है, अच्छे से पैक हुआ है। इसके अलावा एक कटलरी किट है जो कि कॉमनली होती है साथ ही। और अब मेन चीज़ ये है कि खाने में है क्या। तो चलें जी, पर्दा हटाते हैं और अंदर देखते हैं कि क्या चीज़ मौजूद है। तो जी इसके अंदर निकला है दाल, और दाल के साथ है वाइट चिकन का सालन, ज़रूर ये वाइट कढ़ाई होगी। और रॉयल स्विस की दाल है ये। तो मैं पहले भी कहता आया हूँ कि रॉयल स्विस की दाल जो है ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है भाई। ग्रीन लैंड में अक्सर ठंडी में मिली है लेकिन दाल जो है इनकी बहुत बेहतरीन होती है इस वक्त। और ये गर्मा गर्म दाल जो है वो सर्व की गई है। और इसके अलावा एक अदद गुलाब जामुन भी है और इसमें होपफुली राइस होंगे। यस, ऐसा ही है। तो ये है जी, एक पूरी ट्रे में राइस मौजूद है और साथ एक में दाल मौजूद है और दाल के साथ चिकन का सालन मौजूद है। इसके अलावा रायता भी है और साथ में कोल्ड ड्रिंक का ऑप्शन था कि कोल्ड ड्रिंक कौन सी लेनी है। तो मैंने माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, तो माउंटेन ड्यू मैं यही लेता हूँ हमेशा। और साथ ही ये आ गई आपकी एक पानी की बोतल। तो ये है जी खाने का मेन्यू। अब बात आती है टेस्ट करने की, तो अब टेस्ट भी कर लेते हैं साथ के साथ ही। तो टेस्ट करते हैं भाई। सबसे पहले दाल को जो है वो चावल के ऊपर डालते हैं, हल्का सा मिलाते हैं और टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा टेस्टी है, दाल बहुत अच्छी है। तो कढ़ाई वैसे रोटी के साथ खाई जाती है लेकिन रोटी भी मैंने खोली नहीं है चूँकि। तो एक काम करते हैं, कढ़ाई को ऐसे ही टेस्ट कर लेते हैं, खा के देख लेते हैं। कढ़ाई का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है भाई और ये रोटी से बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि सूखी इतनी अच्छी लग रही है तो रोटी से तो ऑब्वियस सी बात है कि अच्छी लगेगी। चलें जी, मैं फ़िलहाल अपना खाना खाता हूँ। कुछ देर में दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं, जब तक देखते हैं कि ट्रेन हमारी कहाँ पर होती है। जी दोस्तों, ट्रेन हमारी राधन रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है और मुझे लग रहा है कि सामने खड़ी हुई है 213 ऑफ मोइनजोदड़ो पैसेंजर ट्रेन राधन रेलवे स्टेशन पर क्रॉस अरेंज हो चुका है स्पेशल ट्रेन वर्सेस इस रूट की रेगुलर ट्रेन। आज देखते हैं जी कितने कोचेस के साथ चल रही है ट्रेन। कोटरी और रोड़ी के दरमियान चलने वाली रेगुलर पैसेंजर ट्रेन है ये। 5 कोचेस लगे हुए हैं आज। रश आप देख सकते हैं इस वक्त कितना है ट्रेन में। और एक बड़े स्टेशन यानी राधन रेलवे स्टेशन पर क्रॉस हुआ है दोनों ट्रेन का। जब भी यहाँ से गुजरे तो राधन की चाय ज़रूर पीजिएगा भाई, बहुत अच्छी चाय। खादिम हुसैन भाई होते हैं यहाँ पर, उनकी चाय बहुत बेहतरीन है। सब लोग देख रहे हैं क्योंकि दिन में सिर्फ यहाँ से एक ही ट्रेन गुजरती है, मोइनजोदड़ो पैसेंजर ट्रेन, और आज एक अलग से ट्रेन गुजर रही है तो सबको बहुत ज़्यादा हैरानगी हो रही है भाई। जी दूसरा ट्रेन हमारी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है दादू रेलवे स्टेशन की तरफ। और ज़्यादातर लोग जो है इस वक्त ट्रेन में सो चुके हैं क्योंकि कल से सब लोग जो है उठे हुए थे और इस एक्टिविटी के लिए जो कि हो चुकी है अब। तो सबका मोटिव, मेन मोटिव जो है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन मेरा जो है मोटिव वो भी शुरू ही हुआ है इन द सेंस के अभी तो वक्त हुआ है कि ट्रेन के सफ़र को एंजॉय करने का। लेकिन मुझे भी काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही है इस वक्त, लेकिन फिर भी इसीलिए मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर रहा। और ट्रेन हमारी इस तरह की स्पीड में आगे बढ़ रही है तो इस स्पीड में क्या ही कैप्चर किया जाए। बाकी जो मेन अट्रैक्शन है इस रूट की यानी कि सेवन से लेकर लखीशाह सदर तक का जो रास्ता है वो उसको इंशाल्लाह ज़रूर कैप्चर करेंगे क्योंकि वो जो है हमेशा से एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है उस जगह का। और बस दुआ यही है कि सनसेट से पहले हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएँ। आगे देखें क्या सिचुएशन है।
पहली बार मैं देख रहा हूँ कि पूरी ट्रेन CNR ML2 पे दौड़ रही है और CNR कोचेस मेन लाइन 2 पर बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं भाई, बहुत शरारती हो गए हैं CNR कोचेस। पता नहीं कोचेस शरारती हो गए हैं या ट्रैक बिगड़ता जा रहा है। अभी आप लोग बताएं मुझे कमेंट में इनमें से क्या सही है। मुझे तो लग रहा है कि कोचेस शरारती हो गए हैं, जबकि असलियत जो है वो कुछ और है। देख रहे हैं कितना मस्ती करते हुए जा रहे हैं कराची। यकीन करें इससे ज़्यादा हिलते हुए मैंने CNR कोचेस नहीं देखे आज तक, और ना ही कभी ऐसा सफ़र किया जिसमें CNR कोचेस इतना ज़्यादा हिल रहे हो। तो ये रहमानी नगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन अप्रोच बना रही है। होपफुली यहाँ से स्लो पास करेंगे PLC लेते हुए। वैसे स्टेशन का पुराना नाम जो था वो सीता रोड था। काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद थे भाई स्टेशन पर। बेहतरीन भाई चाय का होटल बना हुआ है, लोग बैठ के चाय एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। मट्टी धूल उड़ाते हुए ट्रेन यहाँ से निकल रही है। काफ़ी कंजस्टेड जगह ही है, ओवर भी चल रहा है। जी दोस्तों, तो 5:45 बजे ट्रेन हमारी दौड़ रही है इस वक्त दादू शहर में। स्टेशन बस कुछ ही देर में आने वाला है। $15 किलोमीटर का क्वेश्चन आपने देखा, और अब ट्रेन एक बार दोबारा से स्लो हो जाएगी। बाजार वगैरह बिल्कुल ट्रैक के बराबर में ही मौजूद हैं। वही पूरे सफ़र का एक बेहतरीन हिस्सा जो है वो मुझे ये सनसेट लगता है। सनसेट हो या सनराइज, सफ़र के बेहतरीन हिस्सों में से एक है ये। और इसकी वजह जो है इसकी खूबसूरती है टोटली ग्रीन फील्ड में पीछे गुरूब होता हुआ सूरज। तो आज G20 सब रोड ट्रैफिक को भी भाई इंडस हाईवे हमारे सामने आ चुका है, और अब कोई रहम नहीं करेगा G20 भाई। भाई ये वैन के पीछे लटक के जा रहे हैं भाई, और वैन इस वक्त अच्छी खासी स्पीड में चल रही है।
शायद ड्राइवर साहब को पता नहीं कि कोई पीछे लटका हुआ है। जी दोस्तों, तो शाम के तकरीबन 6:15 बजे जो है वो इवनिंग स्नैक्स हमें सर्व कर दिए गए हैं और ये नगेट्स हैं वही जो कल सर्व किए गए थे। 3 नगेट्स 7 केचप और चाय जो है वो भी आ रही है। तो चलें इंजॉय करते हैं और फिर कुछ ही देर में आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। खैर टेस्ट करके देखते हैं। अच्छे हैं आज भी। साढ़े 6 बज चुके हैं और हमारी ट्रेन इस वक्त पहुंच रही है 7 शरीफ रेलवे स्टेशन पर। तो ट्रेन ने कल तो हॉल्ट किया था 7 पर क्योंकि कल शेड्यूल हॉल्ट था और फिर हम लोगों ने हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह के मज़ार पर भी गए थे और वो भी पूरा विज़िट किया था। वहाँ पे फातिहा वगैरह पड़ी थी और अब मुझे लग रहा है कि ट्रेन यहाँ पर नहीं रुकेगी और रुकना बनता भी नहीं है। चंदा मामा बिल्कुल हमारे सामने हैं और माशाल्लाह से आज फुल मून है भाई, बेहतरीन। तो ये कुछ टाइम में बस इस वीक या इससे नेक्स्ट वीक हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर उर्स भी होगा और इसके लिए पाकिस्तान रेलवे स्पेशल ट्रेन भी चलाएगा और ना सिर्फ सिंध से बल्कि पंजाब से भी इस उर्स में शिरकत करने के लिए बहुत से लोग आते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन हमारे निकल चुकी है 7 शरीफ रेलवे स्टेशन से। तो भाई जो सोचा था कि 7 के माउंटेन यानी कि कीथर माउंटेन रेंज पर हमारी ट्रेन रोशनी में जाएगी, तो ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा। रोशनी जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। चले जी, GU20 बिल्कुल तैयार है ट्रेन को पहाड़ के ऊपर चढ़ाने के लिए। तो ये बाहर आप देख सकते हैं कि 7 के बाद लैंडस्केप जो है वो टोटली डिफरेंट हो चुके हैं। ये डेजर्टेड एरिया शुरू हो चुका है और नीचे सैंड ड्यून्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। दूसरी साइड पे आपको दिखाते हैं दरिया एसएच और इंडस हाईवे। तो ये सामने देख सकते हैं आप PSL का ट्रक और PSL के ट्रक के पीछे बिल्कुल दरिया सिंध मौजूद है और दरिया सिंध के ऊपर चंदा मामा भी मौजूद है और दरिया और इंडस हाईवे से ऊपर और चंदा मामा के नीचे हमारी ट्रेन इस वक्त दौड़ रही है कीथर माउंटेन रेंज के ऊपर। तो इस स्टेशन का नाम मैंने पिछली वीडियो में पूछा था और इस स्टेशन का नाम बेसिकली है बागो तोड़ो रेलवे स्टेशन। लेकिन ये स्टेशन जो है ये अबेंडन हो चुका है, रेलवे ने इसे अमेंडमेंट करार दे दिया है। तब ये इसकी बाकियात आपने देखी, प्रॉपर इसमें कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जिससे ये स्टेशन लगे। तो पहाड़ के ऊपर आने के बाद जो मेन पॉइंट है वो ये वाला है। पहले हमारी ट्रेन राइट कर्व लेगी और उसके बाद एक लॉन्ग कर्व लेते हुए पहाड़ों के अंदर से निकलेगी। ये अब आप लाइव नज़ारा देखें खुद ही।
पहाड़ के एड्स पे चलते हुए आए हम लोग। फाइनली यहाँ पर पहुँचने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हम यहाँ से नीचे उतरेंगे। जी दोस्तों, फाइनली ट्रेन हमारी कीर्तन माउंटेन रेंज से नीचे उतर चुकी है और अब स्पीड भी आप देख सकते हैं ट्रेन ने पकड़ना शुरू कर दी है। तो चलें अब लेते हैं एक लंबा ब्रेक। जी दोस्तों, तो 9:24 हम लोग कोटरी जंक्शन पर पहुंच चुके हैं। एक सामने भी एक ट्रेन खड़ी हुई है, पता नहीं कौन सी ट्रेन है, अंधेरे में डूबी हुई है भाई, पूरी ट्रेन में लाइट नहीं है भाई। तो ये 17 अब मिलत एक्सप्रेस है बेसिकली, और इसकी लाइट अभी पता लगा है कि अभी बंद हुई है। तो भाई बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है 17 अब मिलत एक्सप्रेस के ट्रैवल की। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अब अगला ट्रैवल करेंगे तो 17 अब में करेंगे, या फिर 27 अब शालीमार में करेंगे इंशाल्लाह। तो भाई यहाँ से गर्मा गर्म चाय जो है हमने बनवा ली है और अब वापस जा रहे हैं ट्रेन की तरफ, ताकि ट्रेन में बोर्ड होकर आराम से बैठ के चाय पिएँ। वैसे अभी डिनर जो है वो सर्व किया जाएगा, लेकिन देखना कब मिलता है, फिलहाल जब तक चाय पीते हैं। आपके घर पर होता, आप पानी देते या ना देते, पर मैं खुशबू जरूर। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, वो भी सारा का सारा कैसे हो सकता है। तुमसे मिलके उदासी कम नहीं होती, तुमसे मिलके उदासी कम नहीं होती, तो तुम्हारे बगैर गुजारा कैसे। तो दिल लगाना छोड़ो, वो ढूंढ रहा है मुझसे बेहतर जमाने में, वो ढूंढ रहा है मुझसे बेहतर जमाने में, वो जिसके पीछे मैंने जमाना छोड़ा। जी दोस्तों, 11:30 बजे फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं डिग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। ट्रेन हमारी ये खड़ी हुई है, स्पेशल मुंजदड़ो सफारी ट्रेन। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।